आप लोगों का ऑनलाइन करियर फाउंडेशन में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग ने अभी तक अगर झारखंड का इतिहास के बारे में बताएं तो हम लोग ने अभी तक ये पढ़ा है कि यहाँ का कौन कौन से राजवंश ने यहाँ पर राज किया। उसके बाद यहाँ का प्रागैतिहासिक काल से जो है नवपाषाण काल तक के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया है। अब हम लोग सिर्फ कुछ जो है ज्योग्राफी का पार्ट को भी पढ़ते हैं, जो झारखंड का भूगोल है उसके बारे में थोड़ा परिचित हो जाते हैं। तो चलिए आज का क्लास जो है हम लोग का झारखंड का भूगोल का परिचय रहेगा, है ना। और उसके बाद झारखंड का जो कंस्ट्रक्शन है, कैसे बना है इसका धरती, किस तरह इसका भूमि बना हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसका, है ना। इसका भूगर्भिक जानकारी भी लेंगे। तो चलिए आज का जो है झारखंड का भूगोल, है ना। झारखंड का भूगोल देखिए, झारखंड जो है बिहार का पार्ट था, जो कि 15 नवंबर को आप जानते हैं बिरसा मुंडा के जयंती पर 15 नवंबर 2000 को इसका स्थापना होता है और ये 28वां राज्य होता है, 28th राज्य, है ना। 26 होता है, सबसे पहला होता है छत्तीसगढ़, फिर होता है उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड, और 28वां होता है हमारा झारखंड। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब यह है कि जब ये बिहार से अलग हुआ तो उस समय इसका जो है बताइए कि उस समय इसका जो इसको भूगोल जो इसका जो क्षेत्र मिला वो वहाँ का 2.42 नहीं, इसका तो 46% पे मिला। बिहार का जो पूरा भौगोलिक एरिया था उसका 46% भाग पर जो है सो झारखंड को मिला और 54% जो है सो बिहार को चला गया। और अभी जो पूरा अगर इंडिया का अगर लिया जाए कि पूरा देश में अगर झारखंड का भूमि कितना है तो मात्र 2.42 है। कितना है इसका? 79714 वर्ग किलोमीटर, है ना। इतना वर्ग किलोमीटर इसका। देखिए वर्ग किलोमीटर क्या है, देखिए जो हम जाने कि जो नया पुराना लोग है, जो अच्छा से जानकारी स्टूडेंट है, उसको तो समझ में आ जाता होगा, लेकिन हम लोग भी समझ में नहीं आता कभी भी कि स्क्वायर मीटर क्या होता है, स्क्वायर किलोमीटर क्या होता है। ऐसे मान लीजिए कोई भी हम लोग निकालते हैं चतुर्भुज, है ना, या किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल मतलब इसका एरिया पूरा, तो कैसे निकालते हैं कि अगर मान लीजिए 14 है और ये 12 है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते थे, इसका दोनों को गुना कर देते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो कितना हो गया 168 इन होता है। तो ये हम क्या कहेंगे, इसका मान लीजिए किलोमीटर है, ये किलोमीटर है, तो क्या किलोमीटर 2 हो, इसलिए यहाँ पर क्या होता है किलोमीटर स्क्वायर। तो हम लोग सब मैथ में पढ़ चुके हैं। तो इसी अनुसार हमारा झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, इतना है, और ये पूरा इंडिया का कितना है 2.42%। अब बताइए कि 2.42%, ये मजे की बात इसमें ये भी है कि वर्ल्ड का अगर ज्योग्राफिकल अगर भूगोल में अगर लिया गया कि हमारा देश का कितना प्रतिशत भूमि है तो वो भी 2.42 है, और हमारा झारखंड का भी 2.42 है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा याद करने का तरीका है। और इंडिया का आबादी का कितना है यहाँ पर 2.72 है। तो अभी जो है अगर हम कह दें कि जो 2011 में जो जनसंख्या का जो गिनती हुआ था, काउंटिंग हुआ था, उसके अनुसार कितना हम लोग का है 3,29,87,214 है, लगता है ना, यही के करीब में इसका जनसंख्या है। और ये पूरा भारत का देखिए उस समय जो कितना था, सॉरी अरब, 1.2 अरब है
टू वन अरब है ना 2011 की जनसंख्या अनुसार। अभी तो इसका बढ़ गया है, अभी तो 1.41 अरब हो गया है जनसंख्या, ठीक है ना। तो ये कहना है कि इंडिया का आबादी का जो है ये 2.72 है, और अगर भौगोलिक देखा जाए तो 2.42 है। और ये क्या है कि हमारा जो है सो झारखंड से जो अलग हुआ था, बिहार से जो अलग हुआ था झारखंड, उसमें जो हम लोग का भूमि मिला, ये इसका भूमि ये है, जो कि ये इसका किलोमीटर स्क्वायर में है ना। तो उसके बाद वहाँ पर कितना बच गया था, 174 समथिंग जो है कहा जाता है कि वहाँ का क्षेत्रफल बच गया था बिहार का। तो बिहार का ये है, इसका ये है ना। तो ये देखिए कि 46% है, ये जो है सो इसका ये 54% जो कि अभी बिहार में है, ठीक। अच्छा, अब है कि अगर हम अपना झारखंड का देखें कि झारखंड में जो है ये हमारा, अगर पृथ्वी का अगर देखा जाए है ना, पृथ्वी में अगर देखा जाए तो हमारा जो झारखंड है वो क्या है, झारखंड का पूरा अगर हम देखें तो हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में से क्या है, ये उत्तर है ना, ये दक्षिण है, ठीक है। तो इसमें जो है आप देखिएगा कि हमारा जो पृथ्वी का हमारा जो पूरा बिहार और पूरा भारत और अगर पूरा झारखंड देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में है ना, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहाँ पर हमारा पृथ्वी है, ये भारत है, तो इसको हम लोग कहें कि ये उत्तरी गोलार्ध में है ना। और ये कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। पूरा अगर पृथ्वी से अगर इसका तुलना किया जाए तो हमारा इंडिया झारखंड उत्तरी गोलार्ध में है, और बिहार झारखंड जो है हमारे देश में भी ये उत्तरी भाग का राज्य है ना, उत्तरी भाग का राज्य है, उत्तरी या पूर्वी, सॉरी ये पूर्वी भाग का राज्य, सॉरी पूर्वी भाग का राज्य है ना, पूर्वी भाग का राज्य है। पूर्वी भाग में आपका कौन कौन आ जाएगा, इसमें पश्चिम बंगाल आ जाएगा, उड़ीसा भी आ जाएगा, हमारा झारखंड भी आ जाएगा, आसाम वगैरह जो जितना भी एरिया है वो आ जाएगा, बिहार भी इसी में आ जाएगा पूरब में ही। उसका उत्तर प्रदेश से उधर जो है सो पूरा उत्तरी भाग हो जाता है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, यहाँ तक आपने इसको देख लिया। अब देखिए इसमें जो है और इसका क्या है, इसमें हम कर सकते हैं भूगोल के बारे में इसका झारखंड का। हमारा जो झारखंड है ये 5 राज्यों से सट करके है ना, 5 राज्य जो इसका अगल बगल में है, ठीक है। झारखंड के अगर मैप अगर देखें आप तो ऐसे है ना, ऐसे करके है, ठीक है। थोड़ा सा इसका और इधर फैला हुआ है और ये भी थोड़ा फैला हुआ है, मतलब है कि ये जो है चतुर्भुजाकार है। कैसा है, चतुर्भुजाकार है। देखिए देखने में लगता है ना, क्या है, चतुर्थ भुजाकार है ना, मैंने चारों भुजा के इसका इसलिए देखिएगा इसका कि जो उत्तर और दक्षिण का जो इसका अगर सीमा देखा जाए तो 380 किलोमीटर का है, और ये अगर देखा जाए पूर्व से पश्चिम का अगर देखा जाए ये 463 किलोमीटर है, ठीक है, ठीक। तो ये कितना किलोमीटर है, 380 इधर है, इधर जो सो कितना है 463 है। अब देखिए ये आप देख लें कि इसका चतुर्भुजाकार भी है, ये जो है 5 राज्यों से घिरा हुआ भी है। अब यहाँ से आप अगर इसको देखिएगा, इधर में ही आपका उत्तर प्रदेश है ना, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा है ना, और उसके बाद ये जो है आपका सॉरी हाँ ठीक है, तो आपका ये बिहार हो गया, ये यूपी हो गया, और उसके बाद ये पश्चिमी बंगाल हो गया, ठीक है। ये पश्चिमी बंगाल का एरिया आपका यहाँ तक आपका पूरा छूता है ना, ये आपका उड़ीसा हो गया, और ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया,
आपका छत्तीसगढ़ का एरिया आ गया। ये उड़ीसा का एरिया आपका यहाँ तक भी फैला हुआ है ना, ठीक है। तो ये कहना था कि ये 5 राज्य हो गया ना आपका, 1 2 3 4 5 राज्यों से मिल करके बना हुआ है, मिल के नहीं सॉरी 5 राज्यों से घिरा हुआ है ये। अब है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसमें है, तो आपको ये चीज जो है इसका मैप को याद रखना पड़ेगा, है ना। इसका मैप को आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें कभी कभी पूछ देता है इसमें कि कौन सा जिला जो है 20 राज्यों से सटा हुआ है। तो याद रखिए कि बिहार और जो है आपका बिहार और पश्चिमी बंगाल, इससे 10-10 राज्य 10-10 डिस्ट्रिक्ट जो है सो जुड़ा हुआ है, यानी 10 जिले का बाउंड्री जो है आपका पश्चिमी बंगाल और बिहार से सटा हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से एक ही जिला है ना, सिर्फ गढ़वा। उत्तर प्रदेश से सिर्फ एक ही जिला है, वो कौन है, गढ़वा है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ से भी सिर्फ गढ़वा ही है, छत्तीसगढ़ से भी सिर्फ गढ़वा ही है। और उड़ीसा से 5 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये रहा हमारा जिला का जो सटा हुआ है। अब इसमें अगर कह दे तुमको, आपको कह दे कि इसमें कौन सा ऐसा जिला है जो कि किसी भी स्टेट से बाउंड्री नहीं बनाता है, तो उसमें खूंटी और लोहरदगा होगा। ये दोनों रांची से ही करके बना हुआ है और ये दोनों मध्य में है, इसी कारण जो है इसका किसी भी राज्य से कोई बाउंड्री नहीं बनाता है, ठीक है। यहाँ तक तो हमने बता दिया कि उत्तरी गोलार्ध में है। उसके बाद पूर्वी भाग का राज्य का है, ये खूंटी है। ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने बता दिया, झारखंड का राज्य कितनी आबादी है उन्होंने बता दिया। अब देखिए ये था तो अभी तक कि हम लोग का झारखंड का ज्योग्राफिकल का बारे में थोड़ा सा परिचय था। अब है कि इसका भूमि जो बना हुआ है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, तो इसके बारे में भी तो पढ़ना पड़ेगा। ये भी तो हमारा झारखंड का भूगोल का ही भाग है। तो इसके बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल से तो नहीं पढ़ेंगे, उसको लिए हमको अलग अलग पार्ट बनाना पड़ेगा और 20-20 मिनट का पार्ट बनाना होगा, तब जा करके, या 40 मिनट का एक एक वीडियो बनाना होगा, तब हम उसके बारे में पूरे अच्छे से जानकारी ले पाएंगे। अभी तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा छोटा छोटा चीज़ कि हमारा जो झारखंड का जो भौगोलिक एरिया है या भौगोलिक क्षेत्र है वो किस तरह बना हुआ है, बस उसके बारे में आप थोड़ा सा सिर्फ अभी पहले जानकारी ले लीजिए। क्योंकि एक बार अगर आप पूरा जानकारी ले लेंगे तो उसमें आप जो सो भूलने का डर रहेगा, पूरा मैंने हौच पौच हो जाएगा। जैसे हम लोग का भी माइंड में इस तरह का होता था पहले कि लगता था कि भाई ये पढ़ें क्या चीज़, आर्किनियन चट्टान था तो ये क्या था, वो सब जो है इस तरह। इसलिए आप लोग को इससे अभी बचना है। पहले आप इसको समझिए कि आखिर हमारा झारखंड बना कैसे है, ठीक है। तो देखिए झारखंड में आप जानते हैं कि पहाड़ भी है, पठार भी है ना, मैदान भी है। हमारा जो आज झारखंड जो आप देख रहे हैं, इसका जो कहीं ऊंचाई है, कहीं ढलान है, कहीं मैदान है, ये एक समय में नहीं बना है। पृथ्वी जब बना, पृथ्वी के बनने के बाद बहुत सारे प्रक्रियाओं से इसको गुजरना पड़ा और उसमें हमारा झारखंड भी अछूता नहीं रहा। झारखंड भी जो है उसी के अनुसार कुछ परिवर्तन इसके पृथ्वी का जो भूभाग है उसमें होता रहा और आज जो आप झारखंड देख रहे हैं वो कई परिवर्तनों को मिल करके बना हुआ है। तो कहता है कि जब पृथ्वी सबसे पहले बना तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस समय जो बना चट्टान उसको क्या है, आर्कियन चट्टान,
आर्किनियन आर्किनियन चट्टान है ना, आर्किनियन चट्टान। ये जो आर्किनियन चट्टान है, ये सबसे पहला चट्टान इसको माना जाता है, आर्किनियन चट्टान को। ठीक है, ये चट्टान हुआ सबसे पहला जिसमें पृथ्वी पूरा गर्म था, गोला था पूरा आग का। उसके बाद जो बना, तो ये हमारा झारखंड अगर देखा जाए तो पूरा 90% जो भाग है वह इसी चट्टान से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसका अगर तुलना करें बिहार से या यूपी से करें तो बहुत ही अंतर होगा, क्योंकि वो सब जलोढ़ मिट्टी के बहाव से निक्षेप के द्वारा बना हुआ है। जब हिमालय जब बन रहा था, हिमालय के बनने के बाद बहुत सारा नदियां बनी, बहुत सारी नदियां बनने के बाद जो है उससे जो मिट्टी कटाव से आया, या फिर उसका जो जब हिमालय जब ऊपर उठा तो उसका जो जलोढ़ मिट्टी जो नीचे आया उससे बना हुआ है यूपी बिहार वगैरह एरिया। तो उससे हमारा झारखंड बहुत ही अंतर है। इसीलिए कहता है कि हमारा झारखंड का आर्किनियन चट्टान जो है ये 90% भाग हमारा झारखंड का इसी से बना हुआ है। इसी कारण इसको कहा जाता है कि ये बहुत ही पुराना चट्टान पाया जाता है झारखंड में, आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। तो झारखंड का आप अगर भौगोलिक के देखेंगे तो इसमें इतना जो आपको खनिज मिलता है, संपदा जो है, इतना मिनरल्स जो मिलता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि यह जो है पुराने चट्टानों से बना हुआ है। और बिहार वगैरह या यूपी वगैरह में कहीं भी खनिज संपदा नहीं होने का सबसे मुख्य कारण क्या है? कि वहां पर जो है नए जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ परत है। इसीलिए ये चीज मत सोचिए कि झारखंड में अगर मिट्टी अगर हमको कोई भी खनिज संपदा मिल रहा है तो कोई अकस्मात मिल गया है, ऐसा तो कुछ है नहीं। पृथ्वी के बनावट के अनुसार जो है मिल रहा है। तो उसके बाद जो देखिएगा आप, विंध्यन का चट्टान आया है ना, विंध्यन का चट्टान कहा जाता है, गोंडवाना का चट्टान कहा जाता है। गोंडवाना काल का है ना, विंध्यन काल का चट्टान, विंध्यन काल का बोलिएगा ना। विंध्यन काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि विंध्यन का जब चट्टान बना, विंध्यन जो आप जान ना, विंध्यन पर्वत जो है आपका, जिसका आप आखिरी छोर जो सो रोहतास तक भी आप देखते हैं, रोहतास है ना, सासाराम, उधर तक आप देखिए कि जो उसका फैलाव है। तो विंध्यन का जब चट्टान बना तो उस समय का चट्टान का जो भाग है वो हमारा झारखंड में भी मिलता है। उसके बाद गोंडवाना का चट्टान है ना। उसके बाद नवीन जलोढ़ मिट्टी है। तो विंध्यन का चट्टान, गोंडवाना का चट्टान और नवीन जलोढ़ मिट्टी का चट्टान। इसी में देखिएगा, आप देखिएगा कि आर्किनियन का चट्टान जो है ना, इसको जो है ये वर्गीकरण अगर कहा जाए, दो तिथि में अगर कहा जाए तो वर्गीकरण किया जाए तो यही आर्किनियन का चट्टान और धारवाड़ का चट्टान है ना। देखिए इसमें जो है आपका ग्रेनाइट मिलता है ना, और इसमें क्या मिलता है आपको? लोहा मिलता है, लोहा ज्यादा मिलता है। तो हमारा धारवाड़ का जो आप देख रहे हैं आज के डेट में, जो आपका पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम है, ये धारवाड़ की चट्टान है। धारवाड़ क्यों मिलता है जानते हैं? धारवाड़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है आपका कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है धारवाड़, और वहां पर कोयला का बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलता है वहां पर, लोहस्क। इसी कारण इसका नाम धारवाड़ रख दिया गया है। तो धारवाड़ का चट्टान कहा कि मतलब उस जो वहां का जो चट्टान मिला है कर्नाटका में, उस तरह का चट्टान हमारे झारखंड में अगर मिलता है तो हम कहें कि ये धारवाड़ के ही चट्टान के लिए उस समय का ही चट्टान के समय ये भी बना है, और जब ये बना है तो वहां अगर लोहा मिलता है तो यहाँ भी लोहा मिलेगा। तो इसीलिए धारवाड़ की चट्टान हो गया। आर्किनियन चट्टान में आपको बोला ना कि ग्रेनाइट वगैरह मिलता है, यही ग्रेनाइट भी चेंज होकर फिर क्या बन जाता है? नीस बन जाता है, आप लोग जानते ही है। उसके बाद विंध्यन की चट्टान, आपको बोला ना, विंध्यन चट्टान, गोंडवाना का चट्टान, नवीन जलोढ़ मिट्टी का चट्टान। ठीक है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या होगा? जो है नदी वगैरह से बना होगा। एकदम अभी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा एकदम। आपको जो है किसी भी कंडीशन पे इसमें आपको क्या कहते हैं, थोड़ा भी ये नहीं होना है, मैंने
दिक्कत में नहीं फंसना है। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम बता दें आपको, देखिए एकदम सिंपली में बता रहे हैं। पहले हमारा जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उस समय का जो चट्टान है आर्किनियन चट्टान है, उसी में से आपका कुछ भाग जो है सो कुछ आर्किनियन में धारवाड़ में चेंज करते हैं, तो धारवाड़ में आपका हो गया इसमें लोहा वगैरह मिलता है, ग्रेनाइट में, आर्किनियन में आपका ग्रेफाइट मिलता है, ग्रेनाइट मिलता है। उसके बाद यहाँ पर और कौन कौन सा चट्टान मिलता है, विंध्यन, जो कि बोले ना कि जिस समय विंध्यन का निर्माण हो रहा है उसमें झारखंड में भी उसमें का जो चट्टान ने मिला उसको विंध्यन चट्टान कहा दिया। अब देखिए विंध्यन से हमारा जो अगर कहा जाए कि हमारा झारखंड का कौन सा जिला जो है विंध्यन का समय का उधर नज़दीक में है, तो आप निश्चित ही कहेंगे गढ़वा, पलामू और लातेहार वगैरह एरिया होगा, तो निश्चित है कि वहाँ पर ही मिलेगा। और जब वहाँ पर मिलेगा तो उस समय का जो है सो आपको बलुआ पत्थर है ना, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, इस तरह के खनिज संपदा वहाँ पर मिलेगा। गोंडवाना का चट्टान जो है ये कार्बोनिफेरस युग का बाद है, बता दे रहे हैं, इसको आप जरूर रखिएगा कि ये कार्बोनिफेरस युग का चट्टान है। इसी समय में कार्बोनिफेरस युग क्यों कहा जाता है कि उसी समय जितने भी जो है पेड़ पौधा या फिर जो जंगल था वो एक दलदल में फंस के नीचे चला गया, और उसी समय कार्बन का पदार्थ जिसे हम लोग कहते हैं, जो आज हम लोग उसको कोयला कहते हैं, तो यही गोंडवाना का चट्टान में मिलता है, क्योंकि इसी समय वो सब चट्टान जो सो नीचे दब गया, और दबने के बाद जो वहाँ पर आपको कोयला हमने कार्बन हुआ, उसी से आपका आज कोयला जो मिलता है। तो ये चट्टान भी आप जानते हैं कि झारखंड में कितने ही हैं, जो कि आपका किधर का एरिया आपको मिलता है, इसमें बोकारो का एरिया आता है ना, हजारीबाग का आता है, रामगढ़ का एरिया आता है, हजारीबाग हो गया, गिरिडीह का एरिया आता है, धनबाद का एरिया आता है, और आपका सोन नदी का जो है इसको औरंगा नदी भी कहते हैं ना, औरंगा नदी, ये आपको पढ़ाएंगे हम अभी नदी के समय। औरंगा नदी भी कहाँ पर है, ये सब आपका लातेहार पलामू एरिया में ही बहता है, औरंगा नदी याद रखिएगा। तो यही औरंगा नदी के किनारे भी जो सो आपको इस तरह का विंध्यन का गोंडवाना प्रकार का चट्टान जो सो आपको मिलता है। नवीन जलोढ़ का मिट्टी का निर्माण जो अगर आप कहेंगे तो ये तो नदी से ही बना होगा, नदी से निक्षेप होकर के जो बना होगा, तो उसमें आपका सोन नदी का कुछ एरिया आता है। सोन नदी अगर कहेंगे तो कहाँ बहता है, तो ये पलामू के एरिया में बढ़ता है, आपका गढ़वा के एरिया में आपको बहता है, जो हमारे झारखंड का कुछ डिस्ट्रिक्ट को छूता है। उसके बाद नवीन जलोढ़ मिट्टी का आपका हो गया। उसके बाद आपका राजमहल का एरिया का जो है पूर्वीय भाग अगर आप देखें तो वो सब जगह है। तो राजमहल आप कहेंगे कहाँ पर है, तो आपको पता होगा कि आपको बताएंगे राजमहल का पहाड़ी भी आपको हम अभी बताएंगे कि ये जो है साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में है। और कहा भी जाता है कि राजमहल डिस्ट्रिक्ट ही पहले था, राजमहल डिस्ट्रिक्ट से ही बढ़ के इसका जब बना तो इसका नाम भी चेंज हो गया, इसका नाम साहेबगंज रख दिया, एक का नाम पाकुड़ रख दिया गया, लेकिन ये पहले डिस्ट्रिक्ट राजमहल डिस्ट्रिक्ट ही था। इसीलिए देखिएगा कि अभी जो आपका लोकसभा क्षेत्र जो है वो राजमहल के नाम पर है, न कि साहेबगंज के नाम पर है। ठीक है ना। ये था कि हमारा चट्टान से किस तरह का चट्टान से हमारा अभी झारखंड बना है, लेकिन इसके बारे में बना है सो हम जान रहे हैं, लेकिन ये हमको दिख तो नहीं रहा है ना। हमको दिखता क्या है, अब देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम लोग का झारखंड में सबसे ऊंचा के क्षेत्र में कौन सा जगह है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पाट क्षेत्र, पाट क्षेत्र है ना। देखिए पाट क्षेत्र का जो सबसे ऊपर का होता है उसको कहते हैं टाण, और नीचे जो होता है उसको कहते हैं दौन। ठीक है, जैसे पहाड़ी एरिया है उसको क्या कहेंगे, ऊपर का भाग को पाट टाण कहेंगे, और नीचे का हम लोग दौन कहेंगे। इसी के देखिएगा दौन का नाम पर ही आप अगर देखा जाए तो आप देखिएगा कि उत्तराखंड में जो आपका देहरादून है, वो देहरादून उसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो दून का एरिया है। दून मतलब प्लेन एरिया में आ जाते हैं। आप देखिएगा कि जैसे आप हिमालय से नीचे उतरिएगा देहरादून ही सबसे बड़ा टाउन मिलता है, अब वो प्लेन एरिया वहां से स्टार्ट हो जाता है, इसके लिए नाम उसका देहरादून पड़ा है। तो ये जो दून आप अगर याद रखिएगा तो टाण के बाद दौन आता है। ये पाट क्षेत्र है क्या, पाट क्षेत्र हमारे झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। पाट इसलिए कहता है क्योंकि सपाट होता है, पठार टाइप का है ना, तो ये इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं
पाट क्षेत्र कहते हैं। और हमारे झारखंड में जो आप देखिएगा कि जो नेतरहाट आप देखिए, हम इसलिए अभी पूरा अच्छा इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो अभी नया लड़का है जो झारखंड का जीके को अभी पहली बार पढ़ रहा होगा उसको जो है थोड़ा कन्फ्यूजन होगा ज़्यादा, इसलिए उतना डीप में नहीं जाना। चूँकि नेतरहाट में ही बहुत सारे आपका पाट क्षेत्र का उसका अलग अलग नाम दिया गया है, तो उसको अभी जो सो आपको उस तरह से नहीं पढ़ना। तो आप नेतरहाट चूँकि जानते हैं, चूँकि एक यहाँ पर एक सबसे प्रसिद्ध हमारा का एक स्कूल है, नेतरहाट स्कूल है, जो कि अंग्रेजों ने ही उसको स्थापना किया था, है ना। तो जॉर्ज नेपियर ही शायद किया था, देखिएगा। तो ये नेतरहाट का स्कूल का नाम जानते हैं कि ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है, और वो जो पाट का एरिया का ही भाग ये भी नेतरहाट है। यहाँ पर और बहुत सारा है, जमुरा पाट है ना, गणेश पाट है, बहुत सारा इसका पाट एरिया इसको दिया हुआ है ना। तो ये जो है आपका गुमला का उत्तरी भाग है ना। गुमला हम लोग डिस्ट्रिक्ट है ना, आप जानते हैं ना गुमला किस में आता है, दक्षिणी छोटा नागपुर का ही भाग है, जो उसी का एक जिला है। तो गुमला का उत्तरी भाग, उसके बाद लोहरदगा, उसके बाद लातेहार, ठीक है ना। ये सब जिला का जो भाग है ये आपका पाट क्षेत्र में आता है। तो लातेहार किस में पड़ जाता है, नेतरहाट में पड़ जाता है ना। और इसी से आप देखिएगा कि इसी से आपका बहुत सारा नदी निकलता है। एक जो है दक्षिणी कोयल, जो दक्षिण की ओर चल जाता है तो इसको दक्षिणी कोयल नाम दे दिया, और जो उत्तर की ओर चल जाता है उसके नाम उत्तरी कोयल हो गया। यही उत्तरी कोयल जो है आपका देखिए कि जाके सोन नदी में मिल जाता है ना। सोन नदी किधर बहता है, तो ये आपको पलामू गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के तरफ बहता है। दक्षिणी कोयल जो है सो आपका चला जाता है उड़ीसा की तरफ चल जाता है ना। और इससे अब शंख नदी भी निकलता है, आप देखते हैं। तो ये सब नदियां जो है सो ऊंचाई क्षेत्र रहेगा, ऊंचा पहाड़ी का क्षेत्र रहेगा, तो वहां से तो नदी निकलेगा ही। और वही सबसे ये सब जो नदी जो निकला हुआ है आपका दामोदर नदी भी, जो आप देखिएगा जो हमारा इधर पूरा बिहार क्या कहते हैं, धनबाद बोकारो वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट में आता है ना। धनबाद है, गिरिडीह भी इसका कुछ एरिया आता है ना, बोकारो आता है, रामगढ़ आता है। तो ये सब जो डिस्ट्रिक्ट से आकर के जो बहता है ये भी आप देखिए कि पाट क्षेत्र का ही, रांची का पठार से ही ये निकलता है। तो आप देखिए कहे कि पाट क्षेत्र में भी इसको हम कहें कि सिर्फ पाट का क्षेत्र तो सबसे ऊंचाई पर है ना, लेकिन इसको भी देखिए कि उसके बाद क्या आता है, रांची का पठार आता है ना। उसके बाद हजारीबाग का पठार आता है। हजारीबाग में दो पठार आता है, एक ऊपर का पठार और एक नीचे का पठार, ठीक है। ऊपर का पठार और नीचे का पठार आता है। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन होगा तो इसको हम दूसरा से क्लास में लेकर के जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम सिंपल पढ़ा दे रहे हैं इसको पहले, है ना, इसीलिए। तो रांची का पार्ट का अभी आपको बताया ना कि सबसे ऊंचाई पार्ट है, हम इसलिए इसको दोबारा रिपीट भी करते जा रहे हैं कि आप भूलिए नहीं, क्लास में ही सारा चीज़ याद रखिए। उसके बाद आप थोड़ा सा अगर किसी भी बुक को आप देखिएगा तो आपको तुरंत याद हो जाए कि इन्होंने यहाँ पर हमको क्लास में बताए थे। तो पाट क्षेत्र के बारे में समझ लिया, सबसे ऊंचाई का क्षेत्र, फिर रांची पठार, हजारीबाग पठार, हजारीबाग का पठार में ऊपरी पठार, फिर निचली पठार। तो रांची का अगर पठार का भाग अगर हम देखें तो ये देखिएगा कि 610 फीट 10 मीटर जो है सो ऊंचा है। अच्छा, ये ऊंचाई जो नापा जाता है वो किससे नापा जाता है, समुद्र के लेवल से उसका नापा जाता है ना। किसी भी जो पहाड़ का जो ऊंचाई नापा जाता है वो किससे नापा जाता है। जैसे आप रेलवे स्टेशन में आप जाइएगा तो देखिए हर रेलवे स्टेशन का जो बोर्ड लगा हुआ रहता है ना, उसमें वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतनी है, तो उसका तल से नापा जाता है, समुद्र तल से। तो इसका जो समुद्र तल से अगर नापता है तो रांची का पठार कितना है, 610 मीटर है। हजारीबाग का ऊपरी पठार 600 मीटर ऊंचा है। ये जो सो शायद 200 मीटर ऊंचा है ना, 200 मीटर ऊंचाई तक है, 200 या 300 मीटर ऊंचाई, सॉरी 300 मीटर तक ऊंचाई तक है। तो आप इसको देख लीजिए कि ये रांची का पठार, हजारीबाग का पठार है ना, और पाट क्षेत्र को आपने देख लिया। अब देखिएगा कि एक और आप देखिएगा कि चाईबासा में मैदान पाया जाता है, चाईबासा का, इसीलिए वहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होता है चाईबासा में। ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ लोहार एस्क वगैरह ही मिलता है,
है ना। तो आप देखिएगा कि अच्छा ये सब जो पाट का क्षेत्र है, जो ऊंचाई पर एरिया है ना, इसमें लेटेराइट मिट्टी मिलता है। लेटेराइट मिट्टी मिलने का कारण क्या है यहाँ पर, क्योंकि यही जो इसे क्या कहते हैं निक्षेप होता है, तो पहाड़ी के उत्तरी भाग जो निक्षेप होता है तो उससे लेटेराइट मिट्टी बनता है। और यहाँ पर देखिए कि आपका बॉक्साइड का बहुत ही ज़्यादा खनिज संपदा है। तो बॉक्साइड अभी सबसे ज़्यादा हमारा झारखंड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो लोहरदगा में है, क्योंकि यहीं पर पाट क्षेत्र है और यहाँ बॉक्साइड मिलता है। तो देखिए कि मूरी में जो आपका बॉक्साइड का जो फैक्ट्री है, जहाँ पर से एल्युमिनियम निकाला जाता है, वहाँ पर स्थापित करने का रीजन क्या था, क्योंकि बॉक्साइड हमको मिलता है लोहरदगा से, वो हमारा पाट क्षेत्र में है। कोई डाउट? अब देखिए रांची का हम लोग लेटेराइट मिट्टी हम हजारीबाग का जायपासा उन्होंने बताया कि मैदान है ना। और इसी का मैदान का जो है आप देखिएगा कि इसका जो अगर इसका जायपासा देखिएगा तो इसी में देखिएगा कि दलमा श्रेणी आता है, दलमा श्रेणी आता है इसका उत्तर भाग में, है ना। उत्तर भाग में क्या आता है इसका, दलमा श्रेणी। यही दलमा में ही आप देखिएगा कि एक दलमा अभ्यारण्य भी है ना। ये आप अगर जाइएगा इधर से धनबाद तरफ से, अगर आप ट्रेन से जाते हैं जमशेदपुर, तो वो जो एरिया जो आपको मिलता है उसी में ही दलमा अभ्यारण्य है, जो ये बहुत ही जंगली एरिया है। और इसका जो है अगर दक्षिण में अगर देखिएगा तो इसका कोल्हान है ना। और पश्चिम में इसका जो सो पोरहाट का एरिया है ना। और उधर जो है सो ढालभूम का एरिया है, किधर, पूरब में। तो चाईबासा का मैदान भी हमने देख लिया, चाईबासा, हजारीबाग, रांची, लोहरदगा। उसके बाद राजमहल का क्षेत्र आता है। राजमहल क्षेत्र हम किधर आ जाएंगे, संथाल परगना। बाकी हमने इधर देख लिया, कोडरमा देख लिया, कोडरमा, गिरिडीह, और ये आज थोड़ा याद रखिएगा कि गिरिडीह, कोडरमा है ना, पढ़ाई इधर है ना। गिरिडीह और कोडरमा जो है ये आपका हजारीबाग का नीचे का क्षेत्र है, और ये जो सब ऊपर का क्षेत्र है ना। हजारीबाग है, रामगढ़ है, ये सब जो चतरा वगैरह डिस्ट्रिक्ट है, ये सब आपका ऊपरी भाग का है। रांची का पठार जो सो आप देखिएगा कि पाट के बाद वाला क्षेत्र है। अब ये देखिए कि रांची का पठार और ये जो हजारीबाग का जो हजारीबाग का जो पठार है, ये सब पहले एक ही था। हम बोले थे ना कि आपका झारखंड का जो बनावट है वो आज के अब ये परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये नहीं सोचना हो कि सब भूमि एक ही साथ बन गया होगा। आज जो आप देख रहे हैं वो बताया था ना कि बहुत सारे परिवर्तनों का एक समूह है। तो उसमें जो आप देखिए कि रांची का जो हजारीबाग का पठार है, इसको कौन अलग करता है, दामोदर नदी बीच में ही आ गया। तो दामोदर नदी बनने का रीजन क्या था, कार्बोनिफेरस युग में, वही जो गोंडवाना का काल हम कहते हैं ना, उसी गोंडवाना काल में ही जो है जो बीच में दामोदर नदी आ गया, बीच में जो उसका दरार पड़ गया। ठीक है, इसको भ्रंश एरिया भी कहा जाता है, इसलिए कि कौन सा नदी में भ्रंश एरिया पाया जाता है, भ्रंश घाटी पाया जाता है, तो दामोदर में ही होगा, इसीलिए क्योंकि वो बीच में ही फट गया। ये सब याद रखना चाहिए, बहुत अच्छा आपको याद हो जाएगा। तो रांची का जो है, हजारीबाग का जो आपका हम अभी जो बताया कि दोनों एक साथ जो सो फिर अलग हो गया कार्बोनिफेरस युग में, उसी से आपका दामोदर नदी बन गया है। राजमहल का क्षेत्र आपको बताया ना कि ये जो है आपका लावा से बना हुआ है ना, लावा वगैरह बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जो है आपका है ना, यहाँ पर भी बॉक्साइड वगैरह का मात्रा पाया जाता है। और गिरिडीह, कोडरमा वगैरह क्षेत्र का आपको हम बता दें, राजमहल का पहाड़ी का एरिया क्षेत्र भी है वहाँ पर, और वहाँ पर आपको नवीन जलोढ़ मिट्टी भी पाया जाता है पूर्वी भाग में इसका, है ना। क्योंकि वहाँ पर गंगा का भी, अब देखिए कि गंगा हमारा किस डिस्ट्रिक्ट में छूता है, सिर्फ एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है हमारा झारखंड में, जो कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट है। उसी भाग में ही गंगा नदी का सिर्फ एक भाग थोड़ा सा मिलता है। लेकिन हमारा झारखंड में अगर कहा जाए कि सबसे मेन नदी क्या है, तो स्वर्ण रेखा और दामोदर है। स्वर्ण रेखा और दामोदर जो है दोनों ही जाकर के बंगाल खाड़ी में मिलता है, इस तरह करके है। तो आपका स्वर्ण रेखा जो है बहते हुए जमशेदपुर होते हुए निकल जाता है, फिर वो चल जाता है और बंगाल खाड़ी में मिलता है। लेकिन दामोदर नदी जो है आपका, ये आपका गिरिडीह, बोकारो होते हुए जो है आपका धनबाद होते हुए पश्चिम बंगाल में घुसते हुए, जो कि आप देखिए कि इसी में ही बहुत सारा लोहे का बहुत बड़ा
आपका दावा, ये क्या कहते हैं, जो आपका दुर्गापुर का जो प्लांट है ना, दुर्गापुर का क्या है, DSL है ना, दुर्गापुर स्टील लिमिटेड जो है। तो ये जो आपका है, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट भी जो है दामोदर नदी के किनारे जो है बसा है, वहीं से उसका पानी को लेता है। तो मेन जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट उसमें है वो दामोदर और सोनरेखा नदी है। तो गंगा नदी के बारे में हम बताना चाहते हैं कि ये आपका राजमहल डिस्ट्रिक्ट वगैरह में बहता है। तो हमने अभी तक इसका ये चीज़ जाना है। अब उसके बाद थोड़ा सा देखिए हम भूल जाते हैं, क्योंकि क्या है ना कि हमारा डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम उसको देख देख के पढ़ा रहे हैं, लेकिन देख देख के अगर हम पढ़ाएंगे ना, तो डिजिटल बोर्ड की तरह जो बताता है ना टीचर लोग, ये देखिए इसका वैसा ऐसा ऐसा है, तो उसमें क्या है ना कि आपको याद नहीं रहेगा। जितने बार इसको हमने रिपीट करा उतने बार सब रिपीट नहीं कर पाता है। अब देखिए आपको हम ये चीज़ बताना चाहते हैं कि अभी जो आप देखें ना कि पहाड़ क्षेत्र, रांची का पठार और हजारीबाग का पठार, ठीक है। तो ये पहाड़ क्षेत्र रांची, हजारीबाग, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, ये सब जोड़ते हैं। देखिए हिमालय जब बना तो क्या झारखंड पे कुछ असर नहीं होगा? कितना दूरी है इसका, तो झारखंड में भी इसका असर पड़ा। और जब झारखंड में पड़ा तो इसका कहता है कि ये सीनोजोइक युग में हुआ था ना, सीनोजोइक युग में जो सो कहा जाता है कि हिमालय पहाड़ का जो सो निर्माण हुआ था। उसमें से इसका 3 हो गया था। एक तो हो गया आपका मायोसिन है ना, मायोसिन, इसका प्लायोसिन वगैरह, प्लीटोसिन, ये 3 बार में हिमालय का निर्माण हुआ सीनोजोइक युग में। इसमें मायोसिन, प्लायोसिन और प्लीटोसिन, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसी में आप जानते हैं ना कि आपको कहा जाता है इसीलिए कि एक हिमालय का भी 3 भाग में हम लोग बांटते हैं ना। सबसे पहले सबसे ऊंचा हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो वही जो हिमालय का 3 भाग में जो बटा भाग होते हैं, वो 3 बार उसका निर्माण हुआ हिमालय का। एक ही बार में हिमालय उतना ऊंचा नहीं उठ गया है। तो उसका जब हुआ ना, तो मायोसिन युग में जब हुआ, तो ये रांची और पठार का पाट का जो क्षेत्र था, अभी जो आपको बताया ना पाट का क्षेत्र जो रांची का क्षेत्र है, ये जो सो क्या हुआ 1000 मीटर जो सो ऊपर उठ गया। 1000 मीटर क्या हो गया, ये ऊपर उठ गया। क्योंकि ऐसे जब इसका प्रेशर बनता है ना, तो क्या करता है, जैसे आप देखते हैं कि किसी भी क्या कहते हैं, एक बुक लीजिए, अब बुक का अगर आप पेज को अगर ऊपर उठाएंगे तो देखिएगा कि उसका असर जो है नीचे की तरफ से ऐसे उठता है। तो इसके कारण ये भी हो रहा होगा उस तरह से। तो ये फिर दूसरा बार हुआ, फिर इसका 1000 मीटर उठ गया, फिर हुआ तो ये इसी तरह जो सो ये 1000 फीट सॉरी उठ जाता है ना, कितना रहता है, नहीं 1000 मीटर नहीं 1000 फीट उठता है, सॉरी। तो ये भी 1000 फीट उठता है, फिर 1000 फीट, तो ये इसीलिए जैसे इसका देखिएगा कि 3000 फीट के लगभग जो सो इसका, और नहीं फिर 3000 फीट में से क्या होता है, अपर्दन जो होता है इसका क्या कहते हैं, उस समय नदी से अपर्दन होगा जब वो पहाड़ ऊंचाई पर बन जाएगा। पहाड़ क्षेत्र में जब अभी इतना सारा नदी बन गया, दक्षिणी कोयल, उत्तरी कोयल, शंख नदी या फिर आपका दामोदर नदी, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा अपर्दन करता है। अपर्दन करेगा तो निश्चित है कि वो थोड़ा सा उसका बहा होगा, मिट्टी कटाव होगा। तो वही जो 3000 फीट जो ये ऊपर उठ गया था, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, तो इसका असर क्या हुआ इसमें फिर कि ये 3000 हो गया, तो ये 2000 हो गया, इसी तरह से ये सब जो सब फीट की इसका ऊंचाई बढ़ते चला गया। लेकिन अभी जब है तो 3000 फीट अभी नहीं है, अभी तो वो 2000 फीट है। तो 1000 फीट कहाँ गया, 1000 फीट उसका जो सो अपरदन होकर के मिट्टी नीचे चला गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि आज के डेट में आपका जो सो रांची का जो आपका क्षेत्र है, रांची का पठार ये सब जो है वो 2000 फीट हमारे समुद्र तल से ऊंचाई पर है। और अगर मीटर में कहा जाए तो 610 मीटर ऊंचाई पर है। अब देखिए, ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र क्या है, पाट का क्षेत्र है, वो सबसे ऊंचा है। लेकिन झारखंड में कहा है कि सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो हम जानते हैं कि पारसनाथ है। ये अभी जो शुरुआत भी किए वो सबको जानता हो कि झारखंड में हमारा का सबसे ऊंचा पहाड़ पारसनाथ है। उस समय भी यही था। इसकी हाइट कितनी है, कभी कभी पूछ देता है, 1365 अगर कहा जाए तो मीटर में है, और अगर फीट में कहा जाए तो 4478 है। ये चीज एकदम निश्चित एकदम याद रखिएगा इसको, ये फीट में है ना।
1 मीटर में कितना फीट होता है? 0.305 होता है, याद रखिएगा। और 1 फीट में कितना, ये क्या कहते हैं, सॉरी क्या कर रहे हैं, 1 फीट में कितना मीटर होता है? तो 0.35। और 1 मीटर में कितना होता है? तो 1 मीटर में कितना फीट होता है? तो 3.2804 कुछ ऐसे है ना, तो यानी 3.28 फिर मैंने आप याद रखिए कि 3.28 फीट होता है 1 मीटर में, और 1 फीट में जो है सो कितना मीटर होता है? तो 0.305। तो सबसे ऊंचाई पहाड़ पार्श्वनाथ है, और सबसे नीचे इसका जो अगर फीट में देखा तो 4478 है, मीटर में देखा है तो 1365 है। आप इस तरह से अगर मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो आपको इसी के लगभग में आएगा। कहीं पर इसका 4480 भी रहता है ना, 4480 फीट भी, लेकिन ये दोनों आप जरूर याद रखिएगा, ये आता है क्वेश्चन में। अभी तो आप क्या है कि थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछने लगा है, नहीं तो पहले इस बार इस तरह का क्वेश्चन हिमालय का जो है आपका झारखंड में पार्श्वनाथ पर्वत का ऊंचाई का फीट में पूछा गया था। मीटर में जनरली नहीं पूछता, क्योंकि मीटर सबको जानता है, तो फीट में पूछ दिया था। तो चलिए, आज का ज्योग्राफी का परिचय थोड़ा झारखंड के बारे में बताना चाहें, और इसी के साथ आज का क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू। एक बार और कहेंगे कि आप लोग कम से कम सब्सक्राइब जरूर करते हैं, जिससे कि हमको भी और हम भी उत्साहवर्धक हो जाए, कि जिससे कि हम और क्लास आप लोग को दे सकें और अच्छा भी लगे। थैंक यू।